शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से मुतालिक। और जम्मू कश्मीर में जो मरकजी लीडरान का आना शुरू हो चुका है जनवरी के महीने में ही, जिस तरह से कल सोलंकी आए, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, और एक तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर में नया डायमेंशन देने की कांग्रेस को बात की। वहीं इस हफ्ते जेपी नड्डा कांग्रेस के सदर भी आ रहे हैं, और जेपी नड्डा के साथ साथ आपको बताएं 9 तारीख को अमित शाह भी आ रहे हैं। और अमित शाह का अचानक रात देर गई ये फैसला जम्मू कश्मीर का ना खुद अपने आप में बयान करता कि कहीं न कहीं कोई इंपॉर्टेंस है उनके दौरे की। 9 तारीख को जब जम्मू कश्मीर आएंगे 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी को वो जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी स्टैंड पे साफ जाहिर है सबसे पहले नजर रखेंगे। जम्मू में अफसरान के साथ मीटिंग्स भी होगी, और अफसरान के साथ साथ 9 तारीख को जब वो जम्मू कश्मीर आएंगे तो राजौरी पुंछ बड़ा मुद्दा रहा है। राजौरी पुंछ के हवाले से इस साल राजौरी पुंछ, चूंकि पिछले साल 2023 में अव्वल से लेकर आखिर तक, यानी यकम जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक जम्मू का ये खिता जो है काफ़ी सुर्खी में रहा। तो उसके साथ साथ जो पिछला दिसंबर में जो वाक़ात वहाँ पे हुए, उसके बाद अमित शाह का यह दौरा जो है काफ़ी अहम माना जाता है। और जम्मू कश्मीर इस खित्ते में मिलिटेंसी का जो ग्राफ हाई हुआ है, वहाँ जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं वो चैलेंजिंग रहा है सरकार के लिए। तो उस पर भी अमित शाह जो है गवर्नमेंट जो अमित शाह वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ, जो कंसर्न लोग हैं चाहे फौज के हों या दूसरे लोग हैं, उनके साथ वो बातचीत भी करेंगे। और फिर जम्मू कश्मीर में आते हुए वो जो बीजेपी लीडरान से भी मुलाकात करेंगे। यह आला सतही मीटिंग है। मीर हिलाल हांजूरी हमारे साथ ही वो इस पर पूरी तरह से नजर रखे हुए थे, और ये दौरा जो है कितना इंपॉर्टेंट है इस हवाले समझाने के मीर हिलाल हांजूरी से, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा से वो परसों भी मिल चुके हैं। जब जम्मू कश्मीर आएंगे तो साफ जाहिर है यहाँ के मनोज सिन्हा जो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो उनसे मुलाकात करेंगे। और फिर ये चुनावी साल है, तो बीजेपी की लीडरशिप को कौन सा टास्क किस तरह से देना है अमित शाह, चूंकि पॉलिसी मेकर्स जो अब बीजेपी हैं, तो इसको हवाले से भी वो बड़ा कुछ कर सकते हैं, बड़ा टास्क जो अहम मुद्दा है वो कह सकते हैं। और फिर जिस तरह हम बता रहे हैं कि गैर मामूली अहमियत का यहाँ मिला है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से या पिछले 2023 से खित्ते पुंछ राजौरी जो है, जिसे आमतौर पे पीर पंचाल डिवीजन कहा जाता है, उसमें जो ऑपरेशन चल रहे हैं, क्योंकि कल शाम को भी आपको याद होगा अचानक खबर आई कि वहाँ पे ऑपरेशन किया जा चुका है। परसों भी खबर आई कि कई गाँव देहात को क्रैकडाउन किया जा चुका है। तो ये ऑपरेशन के हवाले से भी अमित शाह हैं। अमित शाह के इस दौरे के हवाले से क्या कुछ और तफसीलात हैं, मीर हिलाल हांजूरी अगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो उनसे बहुत शुक्रिया। हिलाल, जरा बताइएगा हमारे नाज़रीन को अहमद शाह का ये दौरा जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है ठीक उन हालात में जब जम्मू कश्मीर के खित्ते पीर पंचाल में मिलिटेंसी का ग्राफ जो है वो बढ़ा हुआ है, और फिर जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल साल भी है, आने वाला इंतखाबी साल भी है, और उस सारे के बीच में जम्मू कश्मीर में जो सरकार डेवलपमेंट की बात करती है, और अमित शाह ने परसों ही जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंटल सिनेरियो को लेकर भी मीटिंग बुलाई थी, तो कितना अहमियत कहाँ मिला है और इसका आने वाले वक्त की या सियासत और इंतखाबात पर कितना असर पड़ सकता है? शुक्रिया सनम। चूंकि अमित शाह साहब का ये दौरा ये काफी अहमियत का हामिल दौरा है इस एतबार से भी कि ये थर्ड ऐसा मीटिंग होगी जो सिर्फ राजौरी पुंछ को लेकर बुलाई जाती है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हसासियत इन ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स चाहे राजौरी हो पुंछ हो, यहाँ की मिलिटेंसी यहाँ की सूरत हाल को लेकर कितनी है कि पहले डिफेंस मिनिस्टर खुद यहाँ पर दौरा करते हैं, फौजी जवानों के साथ बात करते हैं, और उसके साथ साथ नई दिल्ली के अंदर भी जो टॉप ब्रास है, चाहे फौज है, पुलिस है, आईबी है, इंटेलिजेंस है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी, उनके साथ भी एक मखसूस मीटिंग जम्मू कश्मीर को लेकर एक तवील मीटिंग हुई है, और उसमें कैसे इस सिचुएशन को टैकल किया जाए उस पर जो है गुफ्त शनीद हुई। और उसके फौरन बाद ही जब ये मीटिंग हो जाती है, कुछ ही दिन बाद अब 9 तारीख को दाखिला वजीर अमित शाह साहब खुद जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, और खास तौर पर इस दौरे के अंदर वो राजौरी पुंछ का दौरा करेंगे, सिक्योरिटी रिव्यू यहाँ पर लेंगे, इंटेलिजेंस चीफ उनके साथ होंगे, और उसके साथ साथ अजय बला जो मरकज के अंदर एक अहम ओहदे पर फाइज है वो भी यहाँ पर उनके साथ होंगे। तो हसासियत जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ के अंदर जो एक्टिविटीज रही है, खासतौर पर इस साल के अंदर 19 फौजी जवान यहाँ मिलिटेंसी के दौरान जाम बहक हुए, 7 जो है सिविलियन जिन पर जो इल्जाम है कि मिलिटेंटों ने उन्हें मारा, और उसके बाद 3 ऐसे सिविलियन जिन पर इल्जाम है कि फौज ने उन्हें मारा। और कुल मिलाकर जब इस सारे सिनेरियो को देखते हैं तो 10 आम शहरी भी, बेगुनाह शहरी भी यहाँ पर मारे जाते हैं, तो उसका भी वो यहाँ पर जायजा लेने जा रहे हैं। अमित शाह साहब फॉरवर्ड पोस्ट पर भी जाएंगे, वहां पर न सिर्फ लोगों के साथ बात करेंगे बल्कि फौज और जो फोर्सेस है उनके
लोगों के साथ भी बात करेंगे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी साथ बात करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ ऐसा करना है ताकि मिलिटेंसी को टैकल किया जाए। हालांकि इस पर कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इनकी खास प्रायोरिटी रही है कि जहां जहां पर भी एक्सट्रीमिज्म है, जहां जहां पर भी मिलिटेंसी है, जहां पर इल्हादी की पसंदी है, तो उसको कैसे टैकल किया जाए, इसको इनने हर जगह पर हिंदुस्तान की जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं या जम्मू कश्मीर है, उस पर इनने बड़ी तरजीह दी हुई है। लेकिन इस पर क्या कामयाबी आ जाती है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात, जो दाखिला वजीर का दौरा होगा, ये सिक्योरिटी रिव्यू के बाद जी तरह से आपने सिक्योरिटी सिनेरियो का जिक्र किया कि सिक्योरिटी के हवाले से ये दौरा अहम है। तो जब हम दूसरा पहलू देखते हैं तो जम्मू कश्मीर में पंचायत के जो उनका जो टेन्योर है वो खत्म होने वाला है। साथ ही साथ जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये हिदायत दी कि जम्मू कश्मीर में सितंबर से पहले इंतखाबात मुनक़्क़द होने चाहिए, तो इंतखाबात के हवाले से ये दौरा कितना अहम है? देखिए, इंतखाबात के हवाले से इस एतबार से ये दौरा अहम है क्योंकि लोकसभा के इंतखाबात ड्यू हैं। अभी असेंबली इंतखाबात को लेकर कोई कॉल न सरकार ने लिया है और ना ही इलेक्शन कमीशन ने लिया है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा के इंतखाबात नहीं होते हैं तो फिर ये सरकार के लिए बड़ा फेलियर हो सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल कम चांसेस है ऐसे, क्योंकि इस चीज के लिए सरकार तैयारियां कर रही है कि लोकसभा के इंतखाबात हों। लेकिन क्या लोकसभा के साथ साथ विधानसभा यानी असेंबली के चुनाव भी हों या दीगर चुनाव भी हों, उस पर अभी सवाल बना हुआ है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि लोकसभा इंतखाबात के लिए भी अमित शाह साहब का ये दौरा काफी अहमियत का हामिल है, क्योंकि जहां रविंद्र रैना साहब आज राजौरी पुंछ के अंदर और खासतौर पर उन गांवों के अंदर जहां पर ये शहरी मारे गए, आम शहरी मारे गए थे, वहां पर खीमा जन है, लोगों को लाने की बात की जा रही है, उनके साथ बात करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें कॉन्फिडेंस में लाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर जम्मू के अंदर एक मीटिंग भी होने जा रही है बीजेपी के टॉप ब्रास के दरमियान जो जम्मू कश्मीर यूनिट के हैं, और उनसे ये जायजा लेने की कोशिश की जाएगी कि 3 सीटें जम्मू कश्मीर से कम बीजेपी हासिल करे। ये टारगेट बनाई हुई है बीजेपी और खासतौर पर अमित शाह। और इस हवाले से अमित शाह तमाम सीनियर क़यादत जो पार्टी की है उनके साथ बात करेंगे। और 3 नशस्तें कौन है, एक उधमपुर की और जम्मू की, और उसके साथ साथ राजौरी अनंतनाग की सीट जो है उस पर भी बीजेपी की नजरें हैं। और ये पहली बार ऐसा होगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ कि अनंतनाग राजौरी सीट बीजेपी की झोली में चली गई तो इससे साल 2014 के बाद एक बड़ा उलटफेर जो है तस्वीर किया जा सकता। तो इस वजह से पार्टी को भी गियर अप करने के लिए अमित शाह यहां पर आ रहे हैं। हिलाल, हम सियासत की बात जो चलती रहेगी, यूजुअली मेरी और आपकी नोकझोंक चलती रहती है। आज आपके फेस पे वो ग्लो सुबह सुबह नजर नहीं आ रहा है जो चमकता चेहरा होता है। क्या वजह है? सुबह सुबह पानी गर्म नहीं था या ठंड बाहर अभी बाहर नहीं निकले हो, जो ग्लो नहीं है, जो अभी तक इतना फेस नहीं जो है, क्या बात है? जरा बता दीजिए हमारे नाजरीन को। देखिए, बिजली भी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मौसम की वजह से इसमें कोई शक नहीं है कि महकमा मौसमियात की जानिब से भी अगरचे कहा गया है कि 14 तक सूरत हाल ठीक रहेगी, मौसमी सूरत हाल खुश्क रहेगी। लेकिन इस खुश्क मौसम के दरमियान हम देख रहे हैं कि बीमारियां भी ज्यादा बढ़ जाती हैं और उसके साथ साथ जो ओवरऑल आम लोगों के जिल्द जो है, जिसे स्किन कहते हैं, तो उस पर भी इस मौसम की वजह से